एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10 का जो ज्योमेट्री पोर्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो सम्स है, सम्स करने से पहले ज्योमेट्री में कुछ बेसिक चीज़ों का जानना जरूरी है। माध्यमिक या बोर्ड एग्जाम के लिए ज्योमेट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है और बच्चों में एक डर का सबसे बड़ा रीज़न ज्योमेट्री ही होता है, क्योंकि ज्योमेट्री बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन जो बोर्ड में जो ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन आंसर या कंस्ट्रक्शन या थ्योरम आते हैं वो अलग ही तरह के होते हैं, तो जिसके वजह से उन लोगों के अंदर बहुत ही डर बैठ जाता है या वो सोचते हैं कि हम ज्योमेट्री को छोड़ दें। लेकिन छोड़ना यानी आपका परसेंटेज और मार्क्स दोनों मैथ्स में कम होना इक्वल हो जाता है। तो ज्योमेट्री को हम लोग करेंगे, सम्स करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, थ्योरम करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल। ये अगर देखने जाए तो माध्यमिक में जो 3rd चैप्टर है ज्योमेट्री का 1st चैप्टर, वहाँ से ये ज्योमेट्री शुरू होती है लेसन 3 से। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। राइट एंगल ट्रायंगल में इसको परपेंडिकुलर P, हाइपोटेन्यूस H और बेस माने B माना जाता है और एंगल 90 डिग्री का होता है। जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री कुछ ऐसा ही दिखे, इसके और भी रूप हो सकते हैं। जैसे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर 90 डिग्री कुछ देखने में ऐसा दिखता है। तो वहाँ पर अगर इस चीज़ को अगर हम इमेजिन करें तो इसमें ये बेस हो जाता है, ये हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर। मतलब क्या है कि यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं तो ये और ये देखने में एक ही जैसा होता है। 90 डिग्री जिस पर खड़ा होता है वो बेस होता है, यानी ये 90 डिग्री अगर इस पर खड़ा है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। इसीलिए 90 डिग्री माने राइट एंगल ट्रायंगल को अगर इस तरह ना देकर अगर इस तरह लिखा हुआ है तो आप कभी इस चीज़ को देखकर घबराना नहीं। तो हम लोग ये चीज़ें जानने से पहले कुछ और भी चीज़ें हैं जो इस राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। क्या है उसी के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। जैसे पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना हो तो h स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ठीक है, और यहां से अगर मुझे h निकालना हो तो रूट अंडर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। अगर जब इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट चला आता है। सेकेंड फॉर्मूला है, अगर मुझे बेस निकालना हो तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर एंड b इक्वल टू रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। थर्ड एंड फाइनल फॉर्मूला है परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर
माइनस बेस का स्क्वायर, माने p का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर एंड p इक्वल टू रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस बेस का यानी b का स्क्वायर। जब ये चैप्टर करेंगे तो मेनली यही तीन फॉर्मूले यूज होंगे। हर एक सम्स में कोई ना कोई एक फॉर्मूला यूज होगा, इसलिए इस बेसिक चीज़ को जानना ज़रूरी है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे कि ये परपेंडिकुलर का साइन है, माने जैसे अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो जो BD है AC पर परपेंडिकुलर है, माने जो BD है वह AC पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है माने सीधा खड़ा है और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी ये जो BD है इसके ऊपर परपेंडिकुलर खड़ा है। जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर का साइन ऐसा हो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। उसके अलावा पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये पैरेलल का साइन है। ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, यानी दो लाइनें जो आमने सामने गुजरती हो। ये जब सम्स करेंगे तब इसके बारे में जानेंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये जब चैप्टर आप करोगे तो याद रखना, जो डायामीटर होता है, जो डायामीटर होता है ये होता है 2 इंटू रेडियस, R 2 इंटू रेडियस। और रेडियस जो होता है ये आप लोग मेंसुरेशन में पढ़े होंगे, डायामीटर बाई 2, डायामीटर बाई 2। जब हम आगे ही बता चुका हूं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक राइट एंगल माने एक ट्रायंगल में ट्रायंगल का साइन है, एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का एंगल बनता है। ट्रायंगल का ये साइन है, एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का एंगल बनता है। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आखिर ये सारी चीज़ें क्या है। थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर में लिखा हुआ है थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल, तो सर्कल से रिलेटेड ये चैप्टर है। जैसे आपको जब देगा तो हम जब ड्रॉ करेंगे तो एक सेंटर होगा, इस सेंटर को छोड़कर अगर कोई लाइन सेंटर से दूर कोई लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब टच करती है तो इसको कॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। और जितने भी माने हम लोग करने जा रहे हैं उसमें एक या दो कॉर्ड भी बन सकते हैं। अगर एक कॉर्ड बोला तो एक कॉर्ड, अगर दो कॉर्ड बोला तो दो कॉर्ड बनेगा। ये कॉर्ड क्या है, एक ऐसा लाइन जो सेंटर को न टच करते हुए सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करे, वह कॉर्ड है। अगर एक कॉर्ड दिया है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, अगर दो कॉर्ड दिया है तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कैसे, जैसे एक एग्जांपल पकड़ लीजिए, यहाँ से यहाँ एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, एक कॉर्ड दिया है। अगर दो दिया है तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। इन दोनों में आप अगर देखेंगे तो यही राइट एंगल ट्रायंगल है जो इस तरह घुमाकर दे दिया है। यहाँ पर बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेन्यूस ये हो गया, जिस पर ये पैरेलल खड़ा है। माने एक राइट, एक सिंघाड़ा, जो एक देखोगे तो अब ट्रायंगल की तरह होता है, आप उसको किसी भी साइड से घुमाओगे तो वो सिंघाड़े की तरह ही दिखेगा, यानी समोसा जिसको कहते हैं। उसी तरह एक ट्रायंगल को आप किसी भी डायरेक्शन में घुमाइए वह उसी तरह दिखेगा। और एक बात है, डायामीटर, याद रखना, एक सर्कल के सेंटर से जाने वाला लाइन,
डायामीटर होता है। ये डायामीटर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जो रेडियस है, रेडियस जो होता है वह क्या होता है, डायामीटर का हाफ। ये डायामीटर का हाफ होता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। और कुछ बातें हैं, एक पॉइंट से कितने सर्कल खींचे जा सकते हैं। एक पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल आप खींच सकते हैं। छोटा बड़ा कॉम्पास को करके आप जितने चाहें सर्कल खींच सकते हैं। एक सर्कल में कितने पॉइंट हो सकते हैं, एक सर्कल में कितने पॉइंट हो सकते हैं, इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं। ये जो बातें बोल रहा हूँ ये सब एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में पूछता है। जो भी बातें मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ये सब एक एक क्वेश्चन है। जब आप चैप्टर करेंगे तो देखेंगे, या अगर आप किए होंगे तो जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सब एक एक क्वेश्चन है। लेकिन एक बोर्ड पर उतना कुछ मैं नहीं लिख सकता हूँ, इसीलिए आप लोगों को बोलकर मैं समझा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर में जाएंगे, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म में एच का स्क्वायर इक्वल टू बेस का माने बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, और एच इक्वल टू रूट स्क्वायर हटा तो रूट आ गया। अगर बेस निकालना हो तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं। इसके अलावा मेंसुरेशन से लिया हुआ डायामीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस और रेडियस इक्वल टू डायामीटर बाई 2। यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, यहाँ पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, जो मैंने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो अब आते हैं कि ट्रायंगल, ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि सीधा ही 90 डिग्री बने। पाइथागोरस थ्योरम में हम आगे भी देख चुके हैं कि ट्रायंगल ऐसे भी बनता है। तो ये एक 90 डिग्री ही है, लेकिन यहाँ 90 डिग्री ऊपर में है। जब 90 डिग्री जिसके ऊपर खड़ा होता है वही बेस होता है। तो यहाँ बेस ये हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। क्योंकि जब मैं सम्स कराऊंगा ज्योमेट्री का तो ये बेसिक चीज़ें समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें एक ही बोर्ड में और कम समय में करानी है। तो ये बेसिक चीज़ें पहले आप अच्छे से समझो, एक एक बात जो बोला गया है उसको ध्यान से सुनो और आप नोट करो। अगले क्लासेस में या उसके अगले क्लास में हम लोग सम्स करेंगे। थैंक यू।